जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एस के झा सर की जो RRB ALP CBT 2 के लिए जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की जो बुक आई है, ठीक है, उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 11 से लेके 15 तक को इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले कि सभी प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए पहले सवाल से जो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि संधारित्र वोल्टेज स्थिर रखकर जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है तो प्लेटों के बीच का बल डैश हो जाता है। तो ऑप्शन ए अधिक हो जाता है, ठीक है, अधिक। अगला सवाल है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऑप्शन डी सौर बैटरी, ठीक है, सौर बैटरी। अगला सवाल है संघनन क्या होता है? संघनन जो है ये क्या होता है? तो ऑप्शन बी वाष्प का द्रव में परिवर्तन, ठीक है, वाष्प का द्रव में परिवर्तन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित का सही उत्तर के साथ जो है मिलान कीजिए, ठीक है। कार्य का असह मात्रक क्या होता है? तो ये होती है जूल। अगला है बैटरी। बैटरी जो है ये रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। हाँ, शक्ति, ठीक है, शक्ति का क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा। और माइक्रोफोन का क्या हो जाएगा? ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ठीक है। अगला सवाल है कि समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकों में से एक कौन सी है? तो यह है ऑप्शन बी आसवन, ठीक है। समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकों में से एक है आसवन। हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक होता है? हेनरी प्रति मीटर जो है ये किसका मात्रक होता है? ऑप्शन बी चुंबकशीलता का, ठीक है, चुंबकशीलता का। मेगावाट बिजली मापने की इकाई है जो, मेगावाट जो है ये बिजली मापने की इकाई है जो है ऑप्शन ए उत्पादित की जाती है, ठीक है, उत्पादित की जाती है। और दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो है ऑन कर लें, ठीक है। और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आपको इसकी PDF फाइल जो है वो हम उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। तो अगला सवाल है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का आधार जो है वो ऑप्शन ए शून्य होता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होगा? अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होगा? तो ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होता है? किस मीटर का प्रतिरोध जो है उच्चतम होता है? तो वोल्ट मीटर का, ठीक है, वोल्ट मीटर का। अगला सवाल है कि मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? तो यह है ऑप्शन सी 10⁻6 ओम, ठीक है, 10⁻6 ओम। अगला सवाल है कि तापमान और दबाव में तापमान और दबाव में क्रमशः वृद्धि के साथ वायु के संघनन की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन ए बढ़ना और बढ़ना, ठीक है, बढ़ना और बढ़ना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? तो ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस। द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? तो श्यानता, ठीक है, श्यानता कहा जाता है। अगला सवाल है कि यदि द्रव्यमान की एक वस्तु का बल समय t तक कार्य करे तो जल का आवेग क्या होगा? तो ऑप्शन बी FT, ठीक है, FT। इलेक्ट्रॉनों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को जो है क्या कहते हैं? तो स्थिर विद्युत बल, ठीक है, स्थिर विद्युत बल। कोणीय संवेग की विमाएँ क्या होती है? कोणीय संवेग की विमाएँ जो है क्या होती है? ml²t−1, ठीक है, ml²t−1। गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है, गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है, जूल प्रति किलोग्राम। अगला सवाल है कि सर्दियों में घर को गर्म रखने के लिए धूप का उपयोग करने की अभिनव अवधारणा को डैश कहा जाता है? तो ऑप्शन डी निष्क्रिय सौर ताप, ठीक है, निष्क्रिय सौर ताप। अगला सवाल है कि ऐसे पदार्थ जो घर्षण कम करते हैं डैश कहलाते हैं? ऐसे पदार्थ जो घर्षण जो है कम करते हैं डैश कहलाते हैं? ऑप्शन बी स्नेहक कहलाते हैं, ठीक है। डायोड से धारा जो है कितनी दिशाओं में बहती है? तो डायोड से धारा जो है ये ऑप्शन ए एक दिशा में ही बहती है। अगला सवाल है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में से किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में से किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो जल की स्थितिज ऊर्जा को, ठीक है। अगला सवाल है कि घूर्णन करती गोल मेज पर अचानक लड़का आकर बैठ जाता है तो निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा? तो ऑप्शन सी कोणीय संवेग जो है ये संरक्षित रहेगा, ठीक है, कोणीय संवेग। ध्रुवों का वह गुण जिसके कारण ये अपनी विभिन्न परतों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करते हैं क्या कहलाती है? तो ऑप्शन बी श्यानता कहलाती है, ठीक है, श्यानता। अगला सवाल है ट्रांजिस्टर मुख्यतः डैश है? ट्रांजिस्टर मुख्यतः डैश है? तो ऑप्शन बी धारा से चलने वाला साधन, ठीक है, धारा से चलने वाला साधन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? कौन सा जो है हार्डवेयर नहीं है? तो जावा जो है ये एक हार्डवेयर नहीं है। अगला सवाल है कि ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स जो है क्या है?
तो ऑप्शन बी मोबाइल वाणिज्य, ठीक है, मोबाइल वाणिज्य। विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में शामिल किया जाता है? विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में जो है शामिल किया जाता है? तो श्रेणी डी में, ठीक है, श्रेणी डी में। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत से लगने वाली आग के कारण नहीं है? तो ऑप्शन सी खुले दरवाजे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत से लगने वाली आग के कारण नहीं है? तो खुले दरवाजे जो है ये नहीं है। अगला सवाल है, ड्राइंग बोर्ड बनाने में लकड़ी का प्रयोग होता है। ड्राइंग बोर्ड बनाने में जो है लकड़ी का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन सी नर्म लकड़ी का, ठीक है, नर्म लकड़ी का। BIS द्वारा ड्राइंग शीट A3 के लिए क्या आकार निर्धारित किया गया? BIS द्वारा ड्राइंग शीट A3 के लिए क्या आकार जो है निर्धारित किया गया है? तो ऑप्शन डी 297 × 420 mm, ठीक है, 297 × 420 mm। अगला सवाल है कि वह कौन सा पेंसिल है जिसके द्वारा मुक्त हस्त चित्रण किया जाता है? मुक्त हस्त चित्रण जो है किया जाता है, तो ऑप्शन डी HB के द्वारा, ठीक है, HB के द्वारा। नीचे दिए गए चित्र में कोण X तथा Y है, ठीक है, ये जो है कौन से कोण है? तो ऑप्शन डी आसन्न कोण है, ठीक है, आसन्न कोण। उस त्रिभुज का नाम क्या है जिसके तीनों कोण समान होते हैं? तो ऑप्शन बी समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं को किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी परिकेंद्र, ठीक है, परिकेंद्र। तीर निशान के शीर्ष की लंबाई डैश होती है। तीर निशान के शीर्ष की लंबाई जो है डैश होती है, तो ऑप्शन सी मोटाई का 3 गुना, ठीक है, मोटाई का 3 गुना। मोटे सिरों वाली पतली चेन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। मोटे सिरों वाली पतली चेन रेखाओं का प्रयोग जो है किया जाता है, ऑप्शन ए कटिंग प्लेन से, ठीक है, कटिंग प्लेन से। अगला सवाल है, 3 या 3 से अधिक भुजाओं या सीधी रेखाओं से घिरी समतलीय आकृति को डैश कहते हैं? तो ऑप्शन डी बहुभुज कहते हैं, ठीक है, बहुभुज। अगला सवाल है कि 12 भुजाओं वाले समबाहुभुज के आंतरिक कोण का मान होता है। 12 भुजाओं वाले समबाहुभुज के आंतरिक कोण का मान होता है क्या? तो 150 डिग्री, ठीक है, 150 डिग्री। वोल्टमीटर को किसे सूचित किया जाता है? वोल्टमीटर को जो है किसे सूचित किया जाता है? तो ऑप्शन डी, ठीक है, इसे जो है वोल्टमीटर को सूचित किया जाता है। मापन प्रणाली का कार्य क्या होता है? तो मापन प्रणाली का कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों प्रकार, ठीक है, सूचक फलन होते हैं, नियंत्रण फलन होते हैं और रिकॉर्डिंग फलन होते हैं। सूचक फलन, नियंत्रण फलन और रिकॉर्डिंग फलन। अगला सवाल है कि सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? सरल मशीन जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ऑप्शन सी बल लागू के सिद्धांत पर, ठीक है, बल लागू के सिद्धांत पर। अगला सवाल है कि कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? कौन सी बीमारी जो है दूषित जल पीने से फैलती है? तो ऑप्शन बी टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी उपस्थिति से आग लगने की क्रिया जारी रहती है? तो ऑप्शन डी ऑक्सीजन, ऊष्मा और ईंधन, ठीक है, ऑक्सीजन, ऊष्मा और ईंधन। अब हम प्रैक्टिस सेट जो है 12 को दोस्तों देखेंगे, ठीक है। त्रुटि संसूचक को क्या कहा जाता है? त्रुटि संसूचक को जो है क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी कॉम्पेरेटर, ठीक है, त्रुटि संसूचक को क्या कहा जाता है? कॉम्पेरेटर। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? ऊर्जा संग्रहण के लिए जो है किसे प्रयोग किया जा सकता है? तो संधारित्र को, ठीक है, संधारित्र को। अगला सवाल है कि जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला जो है वो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन गवाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गवाएगा। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टज है, घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टज डैश है, तो ऑप्शन बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है कि वह ठोस आकृति जिसके आधार व सिरों के अनुसार विभिन्न भुजाएं होती है, वह ठोस आकृति जिसके आधार व सिरों के अनुसार विभिन्न भुजाएं होती है, ऑप्शन ए प्रिज्म होती है, ठीक है, प्रिज्म। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को किस संकेत से सूचित किया जाता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को किस संकेत से सूचित किया जाता है? तो ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी से। अगला सवाल है कि कांच के फ्लक्स में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होगा? तो फ्लक्स में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा तथा पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा, ठीक है। अगला सवाल है कि जब सरल आवर्त गति करने वाला कण अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो ऑप्शन डी उसकी गति ऊर्जा शून्य हो जाती है, त्वरण अधिकतम होती है और वेग शून्य होता है। उत्तोलक के कितने प्रकार हैं? उत्तोलक के जो है कितने प्रकार हैं? तो उत्तोलक के जो है ये 3 प्रकार होते हैं। अगला सवाल है कि जब बर्फ़ पिघलती है तो
इसका जो है ऑप्शन बी आयतन घटता है, ठीक है, आयतन घटता है। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है? विशिष्ट चालकता का मात्रक जो है क्या है? प्रति ओम प्रति मीटर, ठीक है, प्रति ओम प्रति मीटर। अगला सवाल है कि फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक जो है होता है, तो ऑप्शन डी 212 डिग्री, ठीक है, 212 डिग्री। पारे की दो बूंदों का संपर्क में लाने पर वो मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, इसका कारण है ध्रुव द्वारा, ठीक है, ध्रुव द्वारा। ऑप्शन सी न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल बनाए रखना, न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल जो है बनाए रखना। अगला सवाल है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए जबकि द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण, तो पृथ्वी तल पर जो है गुरुत्वीय त्वरण 2% बढ़ जाएगा, ठीक है, 2% बढ़ जाएगा। अगला सवाल है कि एक गैस के समतापीय प्रसार में, एक गैस के समतापीय प्रसार में जो है ऑप्शन सी गैस की आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, ठीक है, गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है अपरिवर्तित रहती है। अगला सवाल है कि एक पिंड का आपसी घनत्व 8 है, इसके 16 किलोग्राम द्रव्यमान के टुकड़े का आयतन क्या होगा? तो ऑप्शन ए 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। अगला सवाल है कि किस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है, उस स्थान की नति कोण कितना होगा? तो ऑप्शन डी 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। जब किसी पिंड को उसके उदासीन संतुलन की स्थिति में जब किसी पिंड को उसके उदासीन संतुलन की स्थिति से बाधित किया जाए तो उसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? तो ऑप्शन डी वह स्थिर रहती है, ठीक है, वह स्थिर रहती है। अगला सवाल है कि जब गर्म पानी के सोते का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है क्या? तो ऑप्शन सी भू ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है, भू ऊष्मीय ऊर्जा। अगला सवाल है कि ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है और संभावित विभवांतर स्थिर रहता है तो क्या होगा? तो ऑप्शन ए प्रतिरोध जो है ये कम हो जाता है, ठीक है, प्रतिरोध कम हो जाता है। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी कैलोरी का, ठीक है, कैलोरी का। अगला सवाल है कि निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है वह है? तो ऑप्शन बी मोललता। निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है वह है मोललता, ठीक है, मोललता। अगला सवाल है कि किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है? किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है? तो ऑप्शन बी दिष्ट धारा, ठीक है, दिष्ट धारा। अगला सवाल है कि एक समतल प्लेट के तल के लंबवत ऊष्मा चलन की दर निर्भर करती है। एक समतल प्लेट के तल के लंबवत ऊष्मा चलन की दर जो है निर्भर करती है, तो ऑप्शन बी प्लेट के क्षेत्रफल पर, ठीक है, प्लेट के क्षेत्रफल पर। अगला सवाल है एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? एक शुष्क सेल में ऊर्जा जो है ये किस रूप में संग्रहित होती है? तो ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा के रूप में, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र है, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होता है? तो Mt-2, ठीक है, Mt-2। CAD का अर्थ है, CAD का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन डी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला सवाल है कि इंटरनेट पर सूचना तक पहुंचने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट पर सूचना तक पहुंचने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी वेब ब्राउज़र का, ठीक है, वेब ब्राउज़र का। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस में अच्छे विद्युत संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी पकड़ होनी चाहिए? तो अर्थ क्लैंप्स, ठीक है, अर्थ क्लैंप्स। ड्राइंग शीट का परिष्कृत आकार किस रेखा द्वारा दिया जाता है? ड्राइंग शीट का परिष्कृत आकार किस रेखा द्वारा जो है दिया जाता है? तो ऑप्शन सी मार्जिन रेखा के द्वारा, ठीक है, मार्जिन रेखा के द्वारा। ड्राइंग शीट के विनिर्देशित आकार A4/3 का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन बी 297 × 630, ठीक है, 297 × 630। ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर T² का स्टॉक स्लाइडर करता है डैश कहलाता है? तो ऑप्शन सी एबोनी एज, ठीक है, एबोनी एज। अगला सवाल है कि नीचे दिए गए चित्रों में से कौन की पहचान कीजिए, ठीक है, ये कौन सा कौन है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी ऋजु पूरक कौन है, सरल पूरक कौन है और समपूरक कौन है? उस त्रिभुज का नाम क्या है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है? तो ऑप्शन डी न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। अगला सवाल है कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया जाए तो ये तीनों लंब रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी लंब केंद्र कहते हैं, ठीक है, लंब केंद्र। अगला सवाल है कि पतली रेखाएं कौन सी रेखाएं होती है? पतली रेखाएं जो है कौन सी रेखाएं होती है? तो उपयुक्त सभी लीडर रेखाएं होती है, आयाम रेखाएं होती है और विस्तार रेखाएं होती है। लीडर रेखाएं, आयाम रेखाएं और विस्तार रेखाएं।
केंद्र रेखा के रूप में निम्न में से कौन सी रेखा प्रयोग की जाती है? केंद्र रेखा के रूप में निम्न में से कौन सी रेखा प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए, ठीक है। अगला सवाल है कि कौन सा प्लेन चित्र हेक्सागोन है? कौन सा प्लेन चित्र हेक्सागोन है? तो ऑप्शन बी, ठीक है, ये जो है हेक्सागोन है। अगला सवाल है कि किस समबाहुभुज के कोनों के बिंदुओं को केंद्र से मिला दें तो समबाहु त्रिभुज बनती है? तो ऑप्शन बी, षट्भुज, ठीक है, षट्भुज। अगला सवाल है कि एंड गेट को किस संकेत से सूचित किया जाता है? एंड गेट को किस संकेत से सूचित किया जाता है? ऑप्शन बी से, ठीक है, ऑप्शन बी से। अगला सवाल है कि खुली परिस्थिति में सतह तापमान का मापन जहां वायुमंडलीय परिवर्तन तापमान को प्रभावित कर सकता है उससे डैश उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन डी, व्यतिकरण त्रुटि से, ठीक है, व्यतिकरण त्रुटि से। अगला सवाल है कि यदि घर्षण में ऊर्जा नष्ट ना हो तो पहिया एवं धुरी का यांत्रिक लाभ होगा? यदि घर्षण में ऊर्जा नष्ट ना हो तो पहिया एवं धुरी का यांत्रिक लाभ होगा क्या? तो ऑप्शन सी, पहिया का त्रिज्या बटे धुरी की त्रिज्या, ठीक है, पहिया की त्रिज्या बटे धुरी की त्रिज्या। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? तो मलेरिया, ठीक है। बायोडीजल तैयार किया जाता है? तो ऑप्शन बी, जेट्रोफा से, ठीक है, बायोडीजल तैयार किया जाता है जेट्रोफा से। अब हम प्रैक्टिस सेट 13 को जो है वो देखेंगे। यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो जो है ऑप्शन डी, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, चालक जो है एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगला सवाल है कि किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है? पिंड का जो है त्वरण समरूप है, ठीक है, पिंड का त्वरण समरूप है। अगला सवाल है कि किसी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करता है? किसी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन बी, पदार्थ के द्रव्यमान विशिष्ट ऊष्मा एवं ताप की परिवर्तन दर पर, पदार्थ का द्रव्यमान विशिष्ट ऊष्मा एवं ताप की परिवर्तन दर पर। अगला सवाल है कि एक चालक का प्रतिरोध ताप में परिवर्तन से लगभग अप्रभावित रहता है। यह चालक डैश का बना हुआ है? तो ऑप्शन बी, चांदी का, ठीक है, किसे बना हुआ है? चांदी का। बल एवं विस्थापन दोनों सदिश हैं तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह है? तो ऑप्शन बी, अदिश, ठीक है, क्या है? अदिश है। अगला सवाल है धारिता एक राशि है, धारिता जो है एक राशि है? तो ऑप्शन बी, अदिश राशि है, ठीक है, धारिता जो है एक अदिश राशि है। अगला सवाल है कि प्रेरक विभवांतर की ऐसा इकाई डैश होती है? प्रेरित विभवांतर की ऐसा इकाई जो है वो क्या होती है? तो ऑप्शन ए, वोल्ट होती है, ठीक है, वोल्ट। एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, एक स्थिर विद्युत आवेश जो है वो उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन बी, केवल विद्युतीय क्षेत्र को, ठीक है, केवल विद्युतीय क्षेत्र को। अगला सवाल है कि एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के दो तार डालने पर दोनों तारों के पास बुलबुले बन रहे हैं, इससे अनुमान लगता है कि सप्लाई का प्रकार क्या है? तो ऑप्शन बी, डीसी है, ठीक है, डीसी। संघनन क्या होता है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन। संघनन क्या होता है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन। तांबे के कौन से गुणधर्म इसे विद्युत संचरण लाइनों के लिए आदर्श बनाते हैं? तो ऑप्शन बी, केवल 3, ठीक है, निम्न प्रतिरोधकता, ठीक है, निम्न प्रतिरोधकता। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, प्रतिरोधक, ठीक है, क्या कहा जाता है? प्रतिरोधक। अगला सवाल है कि एक तिरछे उभार में जो है ऑप्शन बी, उसका एक सतह एनपी के समानांतर और वीपी के ऊर्ध्वाधर रखा गया है। एक तिरछे उभार में उसका एक सतह एनपी के समानांतर और वीपी के ऊर्ध्वाधर रखा गया है। अगला सवाल है कि सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी, यह सीधे पृथ्वी से दूर जाता है, ये यहाँ पे सही नहीं है। अगला सवाल है कि धातु ऊष्मा की सुचालक होती है? धातु जो है ऊष्मा की सुचालक होती है क्योंकि जो है ऑप्शन ए, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो अधिक संख्या में होते हैं। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है? किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर जो है वो निर्भर करती है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कारकों पर, ठीक है, द्रव के ताप पर करती है, वायु के ताप पर करती है और द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर करती है। अगला सवाल है कि कैलोरीमीटर तांबे का क्यों बनाया जाता है? कैलोरीमीटर जो है तांबे का क्यों बनाया जाता है? ऑप्शन ए, क्योंकि तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता निम्न होती है, क्योंकि तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता निम्न होती है। अगला सवाल है कि एक असममित वस्तु समानता दर्शाई जाती है? एक असममित वस्तु जो है समानता दर्शाई जाती है? तो ऑप्शन बी, 3 दृश्यों में, ठीक है, 3 दृश्यों में। पदार्थीय माध्यम ऊष्मा के लिए आवश्यक नहीं है, पदार्थीय माध्यम जो है ऊष्मा के लिए आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन सी, विकिरण के लिए, ठीक है, विकिरण के लिए। अगला सवाल है कि एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल जो है ऑप्शन सी, ताप पर, ठीक है, ताप पर। घरेलू उद्देश्य हेतु प्रयुक्त फ्यूजों की रेटिंग डैश की सीमा में होती है?
तो ऑप्शन सी 1 एम्पीयर से 10 एम्पीयर, ठीक है, 1 एम्पीयर से 10 एम्पीयर में। निम्नलिखित समूहों में से विषम पद की पहचान कीजिए, ठीक है, विषम पद की पहचान कीजिए। तो माइक्रोवेव। अगला सवाल है कि उपभोक्ताओं को खातों तक पहुंचने और बिलों का भुगतान करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन सी ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स। अगला सवाल है कि एक 3 फेज प्रेरण मोटर की प्रत्येक फेज कुंडलन के बीच कोणीय फेज अंतर कितना होगा। तो ऑप्शन बी 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा में बनाई जाती है। तो ऑप्शन ए निषेधात्मक में, ठीक है, निषेधात्मक में। अगला सवाल है कि 2H पेंसिल किस काम आती है। 2H पेंसिल जो है किस काम आती है। ऑप्शन सी कम दिखने वाली लाइन खींचने में, ठीक है, कम दिखने वाली लाइन खींचने में। अगला सवाल है कि सेट स्क्वायर विभिन्न कोण बनाते हैं। सेट स्क्वायर जो है विभिन्न कोण बनाते हैं। तो ऑप्शन सी 31 से 60 सेट स्क्वायर का कोण ए कितना है। तो 150 डिग्री, ठीक है, 150 डिग्री। अगला सवाल है कि टी स्क्वायर के हेड व ब्लेड के वर्किंग एज के बीच कितना कोण होता है। तो ऑप्शन डी 90 डिग्री। वर्ग की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से निर्मित आकृति होती है क्या। तो वर्ग होती है, ठीक है, वर्ग। अगला सवाल है कि 40 का संपूरक कोण क्या होगा। 40 का संपूरक कोण क्या होगा। तो 140 डिग्री। परवलय के लिए उत्केंद्रता का मान होता है। परवलय के लिए उत्केंद्रता का मान होता है ऑप्शन बी ई बराबर 1, ठीक है, ई बराबर 1। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी लाइन एक्सटेंशन लाइन खींचने के लिए प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन डी, ठीक है, इसी जगह एक्सटेंशन लाइन कहा जाता है। अगला सवाल है कि एक सीधी रेखा खींची जाती है। एक सीधी रेखा जो है वो खींची जाती है। तो ऑप्शन डी दो दिए हुए बिंदुओं के कम से कम दूरियों के बीच। अगला सवाल है कि यदि कोई बिंदु चतुर्थांश में है तो उसके दोनों दृश्य XY रेखा के डैश होंगे। तो ऑप्शन ए नीचे होंगे, ठीक है, नीचे। अगला सवाल है कि किसी ऑब्जेक्ट का ऊर्ध्वाधर समतल पर लिए गए व्यू वर्ग को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन बी फ्रंट व्यू, ठीक है, फ्रंट व्यू। सरफेस फिनिश का सही प्रतीक को चुनें। सरफेस फिनिश के सही प्रतीक को चुनें, ठीक है, ऑप्शन बी, इसे जो है सरफेस फिनिश कहा जाता है। अगला सवाल है कि मशीन की दक्षता यांत्रिक लाभ और वेग अनुपात के संबंध होते हैं। तो ये क्या होते हैं। तो ऑप्शन ए दक्षता बराबर यांत्रिक लाभ बटे वेग अनुपात, ठीक है, दक्षता बराबर क्या होती है, यांत्रिक लाभ बटे वेग अनुपात। यदि कोई ब्लॉक इंक्लाइंड सतह पर हो तो उस ब्लॉक का अभिलंब प्रतिक्रिया क्या होगी। ब्लॉक का भार डब्लू तथा झुकाव कोण थीटा है। तो ऑप्शन ए डब्लू कॉस थीटा, ठीक है, डब्लू कॉस थीटा। संरचना के आधार पर प्राकृतिक पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो ऑप्शन बी 3 में, ठीक है, 3 में। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत जो है आते हैं। तो ऑप्शन डी ये सभी आते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों जीव जंतु आते हैं, रिश्ते नाते संस्कृति आते हैं, और मकान सड़कें और पूजा स्थल आते हैं। अब हम प्रैक्टिस सेट 14 को जो है दोस्तों वो देखेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल है यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान होती है क्या। तो ऑप्शन बी कम गति, ठीक है, कम गति। किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ डैश होता है। तो ऑप्शन ए बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है। वैसा बल जो केंद्र या मध्य बिंदु की ओर लगता है क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल। परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की इकाई N/C है। विद्युत क्षेत्र की एक समतुल्य इकाई क्या होगी। तो ऑप्शन सी V/M, ठीक है, V/M। किलोवाट घंटा इकाई है, किलोवाट घंटा जो इकाई है तो विद्युत ऊर्जा की, ठीक है, विद्युत ऊर्जा की। अगला सवाल है कि जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होती है। तो ऑप्शन सी बंदूक से ज़्यादा, ठीक है, बंदूक से ज़्यादा। अगला सवाल है कि डैश ऊष्मा ट्रांसफार्मर का एक प्रकार नहीं है। डैश ऊष्मा ट्रांसफार्मर का एक प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन बी प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है, प्रतिबिंब। किसी जल निगमन पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है क्या कहलाता है। तो ऑप्शन डी उत्प्लावन केंद्र, ठीक है, उत्प्लावन केंद्र। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा गर्मी के प्रभाव से संबंधित जो है नहीं है। तो रेफ्रिजरेटिव नहीं है, जबकि कंडक्टिव है, रेडिएटिव है और कन्वेक्टिव है। अगला सवाल है कि वह बिंदु जहाँ किसी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी गुरुत्व केंद्र के रूप में, ठीक है, गुरुत्व केंद्र के रूप में। घन वस्तु में ऊष्मा चलन की दर डैश पर निर्भर करती है। घन वस्तु में ऊष्मा चलन की दर जो है डैश पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन सी घर्षण पर, ठीक है, घर्षण पर। यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करती है और यदि बिल्कुल भी घर्षण ना हो तो क्या होगा।
तो ये होगा क्या, ऑप्शन बी, वस्तु कभी नहीं रुक सकती है। ठीक है, वस्तु कभी नहीं रुक सकती है। दो वेक्टर जिनका मान अलग है, दो वेक्टर जो है जिनका मान अलग है, तो ऑप्शन सी, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, उसका परिणामी जो है शून्य नहीं हो सकता। कांच के फ्लस्क से भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर जो है वो ऑप्शन डी, फ्लास्क में द्रव का तल पहुँच फ्लास्क का द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा स्थिर ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन डी, बहता हुआ जल जो है स्थिर ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा। तो ये होगा ऑप्शन ए 10 डिग्री। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस पर। अगला सवाल है, गति का अध्ययन कहलाता है क्या। गति का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन है काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स। अगला सवाल है कि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा, परिपथ में जो है विद्युत धारा ऑप्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला सवाल है कि डैश हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। डैश हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन है डेल क्वेशंस। ठीक है, डेल क्वेशंस। अगला सवाल है कि दो निकायों के बीच ऊष्मा की प्रभाव की दशा निर्भर करती है। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रभाव की दिशा जो है निर्भर करती है। तो ऑप्शन सी, उनके अपने अपने तापमान पर। ठीक है, उनके अपने अपने तापमान पर। अगला सवाल है कि न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है तो अतिचालकता का। ठीक है, अतिचालकता का। अगला सवाल है कि यदि किसी तार की लंबाई और अधिक तार के जोड़ने से दुगनी हो जाती है तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा। तो ऑप्शन बी, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, दोगुना। अगला सवाल है कि अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ तापन तत्व के लिए चुना जाता है। अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ जो है तापन तत्व के लिए चुना जाता है। तो ऑप्शन है तापन तत्व की लंबाई कम करने, तापन तत्व की लंबाई जो है कम करने के लिए। अगला सवाल है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा। तो ऑप्शन ए, वस्तु का आभार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, वस्तु का आभार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। सी लैंग्वेज में जो है फॉर्मेटिंग कैरेक्टर के पहले सिंबल होने चाहिए। तो ऑप्शन सी, परसेंटेज। HTML में NOSHAD विशेषता है। तो ऑप्शन बी, रेखा को लाल रंग में प्रदर्शित करता है। ठीक है, रेखा को लाल रंग में प्रदर्शित करता है। CTC आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सा द्रव वायुदाब के साथ भरा होता है। तो ऑप्शन डी, ए और सी। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से सिर की सुरक्षा से संबंधित सहायक साधन नहीं है। निम्नलिखित में से सिर की सुरक्षा से संबंधित सहायक साधन नहीं है। तो ऑप्शन डी, फेस शील्ड। ठीक है, फेस शील्ड। टी स्क्वायर किस लकड़ी का बना होता है। टी स्क्वायर जो है किस लकड़ी का बना होता है। तो ऑप्शन डी, सागवान का। ठीक है, सागवान का। अगला सवाल है कि टी स्क्वायर का माप लिया जाता है। टी स्क्वायर का जो है माप लिया जाता है तो ब्लेड की लंबाई से। ठीक है, ब्लेड की लंबाई से। निम्न में से कौन सी आकृति समलंब चतुर्भुज की है। तो ऑप्शन डी, ये जो है समलंब चतुर्भुज की आकृति है। अति परवलय के लिए उत्केंद्रता का मान होता है। अति परवलय के लिए उत्केंद्रता का मान क्या होता है। तो E ग्रेटर देन 1। अगला सवाल है कि जो रेखा ना तो क्षैतिज हो और ना ऊर्ध्वाधर उसे क्या कहते हैं। जो रेखा ना तो क्षैतिज है और ना ही ऊर्ध्वाधर उसे क्या कहते हैं। तो है अनंत या तिर्यक रेखा। ठीक है, अनंत या तिर्यक रेखा। अगला सवाल है कि तल जो क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तल दोनों से झुकी हुई है को जाना जाता है किस नाम से। तो ऑप्शन डी, तिरछी तलों के नाम से। ठीक है, तिरछी तलों के नाम से। अगला सवाल है कि सममितीय प्रक्षेप को क्षैतिज तल के दोनों ओर कितने डिग्री के कोण पर खींचा जाता है। तो ऑप्शन ए, 30 डिग्री के। ठीक है, 30 डिग्री के। अगला सवाल है कि जब सतह से मटेरियल हटाना हो तो किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी। ठीक है। अगला सवाल है कि प्रयास द्वारा तय की गई दूरी दूरी से अनुपात क्या है। तो ऑप्शन बी, वेग अनुपात। घर्षण बल का परिणाम होता है। तो ऑप्शन ए, घर्षण गुणांक गुणे अभिलंब प्रतिक्रिया। घर्षण गुणांक गुणे अभिलंब प्रतिक्रिया। वायुमंडल का कौन सा हिस्सा अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करता है। तो ऑप्शन सी, ओजोन मंडल। ठीक है, ओजोन मंडल। अगला सवाल है कि परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो ऑप्शन बी, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश। अब हम प्रैक्टिस सेट 15 को जो है दोस्तों वो देखेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है कि तरल और गैसीय पदार्थों में ताप हस्तांतरण अनिवार्य रूप से किस
कारणवश होता है? तो ऑप्शन बी संवहन के कारण, ठीक है, संवहन के कारण। अगला सवाल है कि सर्दी की रात में अखिल ने कपड़ों की कुछ परतों के साथ खुद को लपेटा है। इससे उन्हें खुद को गर्म रखने में मदद मिली, क्योंकि ऑप्शन बी कपड़े की परतों के बीच फंसी हवा गर्मी का एक बुरा संभाग होता है, ठीक है। अगला सवाल है कि जल का क्वथनांक उच्च तंगुता पर किस कारण से घट जाता है? तो ऑप्शन बी निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण, ठीक है, निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। अगला सवाल है डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? डैश के कणों की गतिज ऊर्जा जो है अधिकतम होती है? तो ऑप्शन बी प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा की। अगला सवाल है वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो ऑप्शन सी ठंडे जल से, ठीक है, ठंडे जल से। अगला सवाल है कि जिस उपकरण के प्रयोग से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जाता है डैश कहलाता है? तो ऑप्शन ए थर्मोस्टेट, ठीक है, थर्मोस्टेट। जिनमें से किस उपकरण में विद्युत मोटर प्रयुक्त नहीं होता है? तो ये जो है ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर में प्रयोग नहीं होता है। अगला सवाल है कि समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? तो ऑप्शन बी गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है, ठीक है, गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। विद्युत धारा को डैश का प्रभाव माना जाता है? तो ऑप्शन डी माइक्रोवेव का, ठीक है, माइक्रोवेव का। अगला सवाल है कि दिष्ट धारा में जो है ऑप्शन सी परिणाम और दिशा समान होते हैं, ठीक है, परिणाम और दिशा समान होते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो है बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी कुल ऊर्जा जो है ऑप्शन सी समान रहती है, ठीक है, समान रहती है। अगला सवाल है कि केल्विन पैमाने पर तापमान सेल्सियस पैमाने और डैश पर तापमान के बराबर होती है? तो ऑप्शन डी 273.15 थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें जो है ऑप्शन सी उच्च चालकता होती है, ठीक है, उच्च चालकता होती है। परिपथ में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं, परिपथ के माध्यम से धारा का मान क्या होगा? तो ऑप्शन ए समान रहता है, ठीक है, समान रहता है। वह गुणधर्म कौन सा है जिसके कारण सिरों पर वोल्टता में वृद्धि होने पर विद्युत धारा में गिरावट होती है? तो ऑप्शन है ऋणात्मक प्रतिरोध, ठीक है, ऋणात्मक प्रतिरोध। अगला सवाल है कि जब कांच की छड़ रेशम से लगाया जाता है तो छड़ जो है ऑप्शन बी धनाभिषिक्त हो जाता है, ठीक है, धनाभिषिक्त हो जाता है। विद्युत वाली रेखाएं खत्म होती है, विद्युत वाली रेखाएं जो है वो खत्म होती है। तो ऑप्शन ए धनाभिषिक्त से शुरू होकर ऋणाभिषिक्त पर। अगला सवाल है कि जब कंप्यूटर के समूह को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन लाइन की सहायता के आपस में जोड़ा जाता है तो इसे कहते हैं क्या? तो ऑप्शन बी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, ठीक है, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। अगला सवाल है कि भू संपर्कन या ग्राउंडिंग उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन बी भूमि के लिए संभव निम्न प्रतिरोध प्रदान करना। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा महासागर है? तो ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा। अगला सवाल है कि किस मौसम में पेंसिल लेड कठोर हो जाते हैं? तो ऑप्शन बी सर्दियों में। वायुदाब के मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी एंड्रॉयड बैरोमीटर का, ठीक है, एंड्रॉयड बैरोमीटर का। झटके लगे व्यक्ति को निम्न में से कौन से पेय पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए? तो ऑप्शन डी ये सभी चाय, कॉफ़ी और पानी जो है नहीं पिलाना चाहिए। अगला सवाल है कि ड्राइंग बोर्ड के किस भाग पर टी स्क्वायर के हेड का संयोजन किया जाता है? तो ऑप्शन सी एबोनी, ठीक है, एबोनी का। अगला सवाल है कि एक 60 डिग्री से 30 डिग्री सेट स्क्वायर का कोण ए क्या है? तो ऑप्शन है 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। टी स्क्वायर से अधिकतम किस प्रकार की रेखाएं खींची जाती हैं? टी स्क्वायर से अधिकतम किस प्रकार की रेखाएं जो है वो खींची जाती है? तो ऑप्शन डी क्षैतिज समांतर रेखाएं, ठीक है, क्षैतिज समांतर रेखाएं। अगला सवाल है कि समचतुर्भुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनी आकृति होती है? तो ऑप्शन डी समलंब चतुर्भुज, ठीक है, समलंब चतुर्भुज। षटभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? तो ऑप्शन डी 9 विकर्ण जो है ये खींचे जा सकते हैं। किसी वृत्त में केंद्र एक हो तथा वृत्त एक से अधिक हो उसे कहते हैं क्या? तो ऑप्शन है सकेंद्रित वृत्त, ठीक है, सकेंद्रीय वृत्त। अगला सवाल है इनमें से कौन मोटी खंडित रेखा है? तो ऑप्शन डी ये जो है मोटी खंडित रेखा है।
नीचे दिए गए चित्र में से रेखा एक्स को पहचानिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी अदृश्य रेखा। ठीक है, अदृश्य रेखा। अगला सवाल है, एक वर्गाकार सतह एच पी के लंबवत तथा वी पी से झुका हो तो इसका जो है वी टी संदर्भ रेखा के लंबवत होगा। ठीक है, वी टी संदर्भ रेखा के लंबवत होगा। किसी कोण प्रक्षेप में प्लान वस्तु के फ्रंट व्यू के ठीक नीचे बनाता है तो ऑप्शन ए प्रथम कोण प्रक्षेप। ठीक है, प्रथम कोण प्रक्षेप। अगला सवाल है कि इस प्रतीक के नाम को पहचानिए। ठीक है, इस प्रतीक के नाम को पहचानिए तो गतिशील लोह यंत्र। ठीक है, गतिशील लोह यंत्र। अगला सवाल है कि A4 शीट का आकार होता है, A4 शीट का आकार होता है क्या? तो ऑप्शन सी 210 गुणे 297। ठीक है, 10 गुणे 297। अगला सवाल है, नीचे दिए गए चित्र में वृत्त का कौन सा अवयव प्रदर्शित किया गया है? तो ऑप्शन ए व्यास को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, व्यास को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से जैविक घटक हैं तो ऑप्शन सी वायु जो है ये जैविक घटक हैं। इनमें से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो ऑप्शन डी प्लास्टिक जो है पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले दिन एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।